में 6 टायर हैं, उनके में 2 हैं। वो तो साइड में तुरंत लगा दी ला के, कह रहे भाग पागल कहाँ से आ गए। अब हम पागल हो गए, जी रहे हैं पेट खातिर, हो गए पागल, क्या करें। हमारे सभासद मुन्नालाल कुरील हैं, जिनका कभी आज तक एक बार हमने बुलाया था, उनको एक बार ही आगमन हुआ है, दोबारा कभी आगमन नहीं हुआ। कभी उन्होंने क्षेत्र की जनता का हाल नहीं लिया, कभी इधर आए नहीं। रोड चौड़ीकरण हो, सीवर लाइन का ढक्कन बने, खंबे में लाइट लगे, कुछ नहीं हो रहा है। फिर से नगर निगम इलेक्शन आ रहा है, अब तो मुश्किल है आना। अब नहीं आएंगे? अब मुश्किल है आना सामने। कैसे आएंगे, आप खुद ही देख लिए ना, ऐसी स्थिति में कैसे आएंगे। वो पैसा लिया है, वो 4 पैसा में है, हमको मारेंगे, अभी 4 पैसा अलग दे देंगे। हमको भीख मांगूंगा तब भी नहीं मिलेगा, हैंडल घुमाऊंगा, गेयर लगाऊंगा तभी चल पाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय हम आपको लगातार हर वार्ड से खबरें दिखाते आ रहे हैं, जनता का क्या हाल है, वार्ड का क्या हाल है और वार्ड में किन तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जनता को। आम जनता किन तरीके की दिक्कतों से परेशान है और सड़कों का क्या हाल है। तो आज हम यहाँ मौजूद हैं नीलमत्था में। यहाँ की जनता देखिए, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ कॉलोनी के लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। गोकुल धाम कॉलोनी के जस्ट हम गेट के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे यहाँ की जनता जो है, यहाँ की जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीवर लाइन से लेकर सड़कों तक काफ़ी समस्याएं हैं। क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इनसे जानते बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य कुमार ओझा है, मैं गोकुल धाम कॉलोनी का सेक्रेटरी हूँ। किन तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? आपके यहाँ की सड़कें टूटी फूटी हैं, काफ़ी जर्जर हालात में हैं, तो इसके लिए आप लोग कभी किसी से जो आपके पार्षद हैं, सभासद हैं, उनसे आप बात करने की कोशिश? लगातार हम पार्षद और विधायक के संपर्क में हैं। कई बार लिखा गया और जन सुनवाई पोर्टल पे दर्जनों बार लिखा गया। हर बार यही जवाब आता है कि नगर निगम का क्षेत्र है, हमारा जलकल विभाग का नहीं है। कभी नगर निगम लिखता है कि जलकल विभाग का है, वो ठीक करें। और सड़क और नाली दोनों का निर्माण यहाँ आधी दूरी तक हुआ था कॉलोनी में, इसके आगे नहीं हुआ है और कई बार हमने लिखा लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। नगर निगम इलेक्शन आ रहा है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके इलेक्शन में? पहले हमारे क्षेत्र का विकास करें, हमें नाली, सड़क और पानी की सुविधा उपलब्ध कराएं, तभी हम किसी को वोट देंगे, अन्यथा हम वोट का बहिष्कार करेंगे। सब यहाँ के सभासद कौन है आपके? हमारे सभासद मुन्नालाल कुरील हैं, जिनका कभी आज तक एक बार हमने बुलाया था, उनको एक बार ही आगमन हुआ है, दोबारा कभी आगमन नहीं हुआ। कभी उन्होंने क्षेत्र की जनता का हाल नहीं लिया, कभी इधर आए नहीं। 5 सालों में कितना विकास करवाया है उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए और कितना विकास करवाया है इन सड़कों का? जिस क्षेत्र में वो रहते हैं उस क्षेत्र का विकास उन्होंने किया होगा, लेकिन हमारे क्षेत्र में विकास शून्य है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। जो सड़क बनी थी उसका मरम्मत भी नहीं हुआ, उसका पुनर्निर्माण या उसका रखरखाव भी नहीं हुआ है। स्थिति आपके सामने है जो दिख रहा है। ये भी बनवाने के लिए आपने एप्लीकेशन दिया था, पोर्टल पे दिया है? जी, जन सुनवाई पोर्टल पे हमने कई बार लिखा है और हर बार यही जवाब आता है, कभी जलकल विभाग का, कभी नगर निगम का है, ऐसे करके टाला जा रहा है। जलकल विभाग और नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनको खुद नहीं पता है कि वो किसके विभाग में है, किसके अंडर में आता है। मैंने हर बार जो है इसका जवाब यही लिखा है कि इसको किसी तरीके से ठीक कराया जाए। जिस किसी विभाग का हो, सरकारी चीज़ है, कोई हमारे घर का नहीं है और दुर्घटना होगी तो कोई ना कोई व्यक्ति आहत होगा, वो भी सरकार की जिम्मेदारी होगी, लेकिन सरकार इसको ठीक कराए। किन मुद्दों पर आप लोग वोट देंगे? नगर निगम इलेक्शन आ रहा है, मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का? मुद्दा यही सामाजिक होता है, हम अपना कोई पर्सनल काम नहीं कराना चाहते हैं। इसके अंदर गाड़ी फंस जाती है इस गटर में और इसको यहाँ पर जाम लग जाता है, तो ये गटर बनना चाहिए, नालियाँ बनना चाहिए, रोड दुरुस्त होना चाहिए और क्या काम होता है। टूटी फूटी सड़कें हैं, इन सड़कों पे चलने में आप लोगों को डर नहीं लगता है? तो डर लगता है, बड़ी मुश्किलें होती हैं, यहाँ पर जाम लग जाता है और एक तो जगह भी कम है, इसमें भी मुश्किल होता है। ये सब दिक्कतें आती हैं। सामूहिक काम हो, यहाँ पर पर्सनल किसी का काम ना हो, लेकिन सामूहिक तो काम होना चाहिए। ग्राम प्रधान, जो पार्षद है, वो चाहे विधायक है, उनका यही काम है, सामूहिक काम किया जाए। सभासद से आप लोग बात करने की कोशिश किए हैं? सभासद को जैसे कि ये बता रहे थे कि इन्होंने लिखित तौर पे दिया है सभासद को, तो सभासद का क्या कुछ रिस्पांस मिला है? सभासद तो यहाँ अभी तक आए नहीं है, लेकिन ये जो बता रहे हैं, ये कई बार प्रयास किए हैं। हमसे सचिव से बात होती रहती है,
तो इन्होंने कई बार बताया है कि हमने इस पोर्टल पे डाला है, इधर डाला है, हर एक चीज़ काम यही देखते हैं। लगभग नहीं रहने पे हम लोग भी ट्राई करते हैं, हम भी कभी विद्युत विभाग के बीडीओ से अपना उससे बात कर लेते हैं, एसडीओ से बात कर लेते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, लेकिन नहीं रहने पर रहते हैं तब करवा के देते हैं काम ये। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किन तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन लोगों को इन सड़कों पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। यहीं रहते हैं आप? जी। ये सड़कें टूटी हुई हैं, जर्जर हालात में हैं, इतनी बदहाल हैं, तो आप लोग किस तरीके से इस पे ट्रैवल करते हैं और आप लोगों को डर नहीं लगता है इस पे ट्रैवल करते हुए? डर तो लगता है, लेकिन जाएंगे कहाँ, यहीं रहते हैं तो यहीं तो करना पड़ेगा। सभासद कौन है इस क्षेत्र के? सभासद मुनार कुरीन है, वो कुछ इधर आते जाते हैं आप 5 सालों में, कभी उनको यहाँ देखे? कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखे? कभी नहीं देखे। क्षेत्र का विकास उन्होंने किया? कुछ नहीं किए। क्षेत्र के विकास की जनता के लिए, क्षेत्र का विकास के लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने? कुछ नहीं किए है, बिल्कुल कुछ नहीं। इधर 5 सालों में कोई रिस्पॉन्स? कुछ नहीं, रिस्पॉन्स कुछ नहीं। नगर निगम इलेक्शन आ रहा है, क्या कुछ आपके मुद्दे रहेंगे? किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? वही जो नाली गली बनाएगा उसी के लिए वो होगा। नाली गली जो बनाएगा उसी को वोट मिलेगा? जी। बाकी और क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे क्या, वही अच्छा, कुछ लोगों का आगे आपके कॉलोनी में आगे साइड में कहना है उनका कि पहले की सरकार में काम होता था, इस सरकार में काम नहीं होता है, तो ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, कोई सरकार अभी काम किया नहीं, न करेगा। हम यही देख रहे हैं यहाँ पे वो पुल भी टूटा हुआ है, कब से? 2 व्हीलर वाले कितने गिरे हैं, हम लोग यहाँ मिट्टी गिरा है, खुद देखिए आपके सामने है। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहे थे आप? हम कह रहे हैं आए दिन इनका ट्रैक्टर फंसता रहता है, यहाँ पे कितने रिक्शे वाले गिरे हैं। हम लोगों ने तो इसका एक एप्लीकेशन भी दी है नगर निगम जोन 8 में, तब भी कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। नगर निगम जोन 8 में आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, बावजूद इसके यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या डिमांड करते हैं आप लोग? नगर निगम इलेक्शन आ रहा है, किन मुद्दों पर आप लोग वोट देंगे? रोड चौड़ीकरण हो, सीवर लाइन का ढक्कन बने, खंबे में लाइट लगे, कुछ नहीं हो रहा है। स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं लगवाए गए? स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी। देखिए 5 साल से यहाँ सभासद हैं और 5 साल से उन्होंने कोई काम नहीं किया है यहाँ जनता के लिए। ना स्ट्रीट लाइट है, ना सिविल लाइन है, ना सड़कें हैं। सभासद को तो देखा ही नहीं मैंने अभी तक। 5 सालों में कभी सभासद यहाँ आए? एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि ये क्षेत्र जो है ये इब्राहिमपुर द्वितीय और खरिका द्वितीय के बीच का क्षेत्र है, बिल्कुल सीमा लगी हुई है। ये जो पुल है ये सीमा रेखा पे ही है, तो इसलिए ना कोई उधर का पार्षद ध्यान देता है ना इधर का पार्षद ध्यान देता है। यहाँ के पार्षद सुधीर राजपाल हैं इब्राहिमपुर के, जिनको भी मैंने भी अप्रोच किया था कि भाई आप दोनों मिलकर किसी तरीके से समाधान कराएं इसका, क्योंकि ये क्षेत्र सरकारी संपत्ति है और ये पुल जो है जर्जर स्थिति में इसलिए है क्योंकि इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दोनों एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं कि वो इब्राहिमपुर में है, वो क्या बोलते हैं खरिका द्वितीय में है, दोनों काम नहीं करवाते हैं। इस तरह हम लोग उपेक्षित हैं और इसी उपेक्षित होने के कारण जो है हम अगर ये लोग काम नहीं कराएंगे तो हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वार्ड के जो पार्षद हैं इब्राहिमपुर के, वो कभी क्षेत्र में दिखाई देते हैं? वो कभी दिखते हैं? आते जाते इसी रास्ते से हैं। मैंने कई बार उनको बोला है, उनको लिख के भी दिया है, उनके भाई से भी बात होती है हमारी, लेकिन कभी कोई ध्यान नहीं है उनका। उनको अपने क्षेत्र पे ध्यान है और मुनार कुरील को अपने क्षेत्र पे ध्यान है जहाँ रहते हैं वो। ये उन लोगों का क्षेत्र नहीं है क्या? पता नहीं क्या, ये बॉर्डर लाइन लगती है तो कई बार हो सकता है कि हम लोग उपस्थित इस कारण से हो क्योंकि हम सीमा रेखा पर हैं, दोनों वार्ड के बीच में हम लोग हैं। आप लोग वोट नहीं दिए थे क्या जब सभासदी का इलेक्शन था पिछले साल? वोट दिया तो पहले तो आप लोग वोट दिए गए हैं। तो पार्षद जी आपसे इतने खफा क्यों हैं कि आपके सड़कें नहीं बन पता नहीं, पार्षद जी जब सामने आए तब तो पता चलेगा कि हाँ खफा है कि क्या है। पार्षद दिखे ही नहीं ना, किन मुद्दों पर? तो क्या बताया जाए, 5 सालों में कभी दिखे ही नहीं है। दिखे ही नहीं है वो। दिखे होते तो आप खुद ही देख लिए ये हालात होते। अच्छा, जब सभासदी का इलेक्शन था उस समय आए थे, वोट मांगने आए थे कि वोट मांगने भी किसी और को भेज दिए थे? नहीं, वो तो खुद आए थे, वोट मांगने तो खुद ही आए हैं। वोट मांगने खुद ही आए थे। फिर से नगर निगम इलेक्शन आ रहा है, अब तो मुश्किल है आना। अब नहीं आएंगे? अब मुश्किल है आना सामने। कैसे आएंगे, आप खुद ही देख लिए ना, ऐसे स्थिति में कैसे आएंगे वो। अब कैसे आएंगे। आप ट्रैक्टर चलाते हैं ना, ये ट्रैक्टर लेकर के आप जा रहे थे, आपका हमको पटरी साइड साहब नहीं मिल रहे तो कहाँ फंदा दें, क्या अगले को ऊपर चढ़ा दें? या हमें आप देखिए 20 कदम दूर चल के या तो मार्केट है यहाँ, अपने अपने द्वारे बनाए हुए,
पटरी देख आप लीजिए इस रोड से हमेशा आते जाते हैं आप। जी हाँ, ये आप मेरी दुकान है आगे, और यहाँ से आपको रोज आना जाना होता आना जाना रहता है, मगर साइडन है साहब, पास लेते रहते हैं, कहाँ कूदा दें, अगले को मार डालें या धीमे चलें, तब भी गाली खाते रहते हैं, क्या करें। है। गलती किसी की भी हो गाली आपको मिलती है। जी, जब हमारे में 6 टायर हैं, उनके में 2 हैं, वो तो साइड में तुरंत लगा दी ला के, कह रहे भाग पागल कहाँ से आ गए। अब हम पागल हो गए, जी रहे हैं पेट खाते हो गए पागल, क्या करें। तो ये आपके क्षेत्र के जो सभासद हैं उनसे कभी आप लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं किया है? अच्छा ये बताइए आपके यहाँ के सभासद कौन है? अब मैं तो बाहर से आता हूँ साहब, अच्छा, मैं अब वहाँ से कमाने आता हूँ, यहाँ पैसा लेके 100-200। आप जाते आते तो है ना यहाँ से, आप आपका आवागमन इसी सड़कों से होता है ना? जी जी, यहाँ से, हाँ, यहाँ से लेके वहाँ जाता हूँ मैं अहममऊ तक। तो आप जब इस सड़क से चढ़ते हैं, टूटी फूटी सड़कों से चलते हैं और लोग आपको पागल बोलते हैं और यहाँ पे गाली देकर चले जाते हैं, आपको डर नहीं लगता वापस आप इस सड़क से वापस जाते हैं बार बार? हम गरीब आदमी किसको रोक लें, हम खुद ही 2 पैसा के लिए आए, वो 4 पैसा में हैं, हमको मारेंगे, अभी 4 पैसा अलग दे देंगे, हमको भीख मांगूंगा तब भी नहीं मिलेगा, हैंडल घुमाऊंगा, गेयर लगाऊंगा तभी चल पाऊंगा। चलिए, तो आपने देखा जैसा कि यहाँ की सड़कें जो हैं काफ़ी बेकार हैं। यहाँ के जो पार्षद हैं, इलेक्शन जब आता है तो यहाँ वोट मांगने आते हैं, उसके बाद वो रफू चक्कर हो जाते हैं, उनको देखने तक नहीं मिलता। यहाँ की जनता जानती तक नहीं है कि यहाँ के जो इनके सभासद हैं, जो इनके पार्षद हैं, वो कौन है और वो कहाँ रहते हैं और किस हाल में हैं, क्षेत्र में कभी दिखाई भी पड़ेंगे या नहीं। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरें हम आप तक लाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए